चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। सो अभी हम यहां पर बात करेंगे टाइम स्केल पर किस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सो किस तरह से टाइम स्केल पर हम किसी भी सिग्नल को ऑपरेट कर सकते हैं, विच मीन्स हम उसे किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। किस तरह से उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके, दैट्स कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल। एंड किस तरह से उसे हम टाइम स्केल पर शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने में क्या होगा, या तो उसे डिले किया जाएगा या सिग्नल को एडवांस किया जाएगा। और किस तरह से हम टाइम स्केल पर सिग्नल को रिवर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ टाइम रिवर्सल सिग्नल। सो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में अभी मैं बात करूंगा यहां पर 3 ऑपरेशंस के बारे में ऑन टाइम स्केल। द फर्स्ट इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो अभी हम वैल्यू स्केल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम स्केल पर किस तरह से सिग्नल को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग कर लें इसमें, फर्स्ट वन। बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं तीनों, फंडामेंटल ऑपरेशन है, बहुत बार यूज होंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिग्नल मैं अज्यूम करूं यहां पर समझने के लिए, सिंपली मैंने यहां पर कंसिडर किया एक रेक्टेंगुलर पल्स को। सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर पल्स को मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया ऑन द टाइम स्केल। सपोज इसकी वैल्यू इस तरह से -1 से लेके +1 के बिटवीन वैल्यू जो है इसकी 1 है। -1 से लेके +1, और ये सिग्नल मैंने लिया है एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू है 1। ओके, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हियर 1 फॉर द टाइम -1 to +1 and it is 0 for all other instants of time। ओके, तो ये हमने कोई एक सिग्नल अज्यूम कर लिया यहां पर। अब हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, यानी कि टी को मैं 80 से कन्वर्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए हम टाइम स्केलिंग में फर्स्ट मैं एग्जांपल एक कंसिडर कर रहा हूं यहां पर। सपोज हमने टाइम स्केलिंग किया टी से 2t। ओके, सो एफ ऑफ टी अब जी क्या हो जाएगा, यहां से एफ ऑफ 2t बन जाएगा, एफ ऑफ 2t हो जाएगा, t बिकम्स 2t, दैट्स कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। अब t बिकम्स 2t में जहां भी t होगा उसे हम क्या करेंगे, 2t से रिप्लेस कर देंगे। सो एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू, ध्यान समझें, ये कांस्टेंट है, ये 1 रहेगा, ये -1 कांस्टेंट है जिट इज, और यहां पर जो t है वो क्या बन जाएगा, 2t हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, +1। और हम इसमें लिखते हैं एज यूजुअल 0 अदरवाइज, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, अब यहां पर ये जो 2t लिखा हुआ है, अगर मैं इस पूरे में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये ऑब्वियसली 2t से t बन जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो, अनदर वर्ड्स। और अब जब डिवाइड बाय 2 करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 से लेके t +1/2। क्या इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये मैं f ऑफ 2t को यहां पर रिप्रेजेंट करूं अगर ऑन द ग्राफ, देखिए किस तरह से लोकेट होगा ये। सो इसकी वैल्यू 1 है, कहां से लेके कहां तक, -1/2 से लेके +1/2 के बिटवीन, -1/2 से लेके +1/2 के बिटवीन इसकी वैल्यू कितनी है, 1। दिस इज एग्जैक्टली f ऑफ 2t ऑन दिस टाइम स्केल। तो अगर हम इसे ओरिजिनल सिग्नल f ऑफ t से कंपैरिजन करके चलते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। So this is what exactly we have done here. We have done here compression of the signal. Okay? चलिए अब बात करते हैं, अगर हम स्केलिंग फैक्टर को, इसे जैसे 2 यहां पर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर। जैसे टाइम स्केलिंग जब भी हम कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं t बिकम्स 80, और यहां पर जो a है वो डिफाइन करता है दोस्तों स्केलिंग फैक्टर को। तो यहां पर हमने जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमने कंसिडर किया है ग्रेटर देन 1। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या लिया है, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1। अब अगर मान लीजिए हम बात करें स्केलिंग फैक्टर क्या हो इसका, लेस देन 1 हो। सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब t को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1/2 टाइम्स ऑफ t, यानी कि t बिकम्स t/2। तो जो f ऑफ t हमने सिग्नल यहां पे लिखा था दैट वन,
इज इक्वल टू 1 फ्रॉम -1 टू +1। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा अब यहां पर f ऑफ t बिकम्स t/2, t बिकम्स t/2। जैसे यहां पर कहीं भी t को हमने 2t लिख दिया था, वैसे यहां पर t को हम क्या लिखेंगे, t/2 लिख देंगे। तो अब यहां से आएगा -1 से लेके t/2 +1, और बाकी तो वही चल रही है कहानी, 0 फॉर अदरवाइज। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान समझ में आएगा आपको। देखिए अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से लिख देते हैं। अब t/2 लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे कितना आएगा, -2t से +2। ओके, चलिए अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सो अब अगर हम f ऑफ t/2 को यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा इसमें, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस f ऑफ t/2, तो आप देखेंगे इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो कहां से कहां तक इक्वल टू 1 होगी, -2 से लेके +2 के बिटवीन। यानी कि इसकी वैल्यू होगी -2 से लेके +2 के बिटवीन 1 ऑन दिस टाइम स्केल। सो दिस इज f ऑफ t/2 जो कि हमने यहां पर ड्रॉ किया, f ऑफ t/2। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें, इन तीनों को एक साथ नोटिस करते हैं अगर, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला ओरिजिनल सिग्नल f ऑफ t जो हमने अज्यूम किया था। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1। तो स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 में आपने ऑब्जर्व किया कि जो सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में क्या हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया। और जब हमने कंसीडर किया स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1, यहां पर t इज इक्वल टू t को कन्वर्ट किया t/2 से, तो यहां पर स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 में आपने देखा सिग्नल क्या हो गया, ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सिग्नल हैज बीन जनरेटेड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज द कंप्रेस्ड सिग्नल, कंप्रेस्ड, और इससे मैं लिख सकता हूं ये कैसा है, ये है एक्सपेंडेड। ये सिग्नल किस तरह का है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इस डिस्कशन में क्या कंक्लूड किया, समझे जरा ध्यान से। स्केलिंग ऑपरेशन से व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, देखें टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का सिंपल मीनिंग मैंने कंक्लूड किया यहां पर कि जब भी हम किसी सिग्नल f ऑफ t के लिए टाइम स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम t को at से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अब t को at से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि जो नया सिग्नल हमारा होगा वो f ऑफ at बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब f ऑफ at में जो स्केलिंग फैक्टर है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, या दो पॉसिबल डोमेन्स में ये जा सकता है। पहला क्या हो सकता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जैसे हम क्या बोलते हैं a को, a इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। यानी कि स्केलिंग फैक्टर a की वैल्यू क्या होगी, जब ग्रेटर देन 1 होगी, तो मुझे आप बताएं कि सिग्नल कंप्रेस्ड होगा कि एक्सपेंड होगा। सिग्नल यहां पर होगा कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड सिग्नल यहां पर जनरेट होगा। मतलब यह हुआ, सिंपल सी भाषा में बात करें तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को या तो कंप्रेस्ड कर देना या उसे एक्सपेंड कर देना। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कंप्रेस्ड सिग्नल, और a लेस देन 1 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड सिग्नल। यानी कि जिस सिग्नल में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा टाइम स्केल, वो या तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 1 से किया तो वो कंप्रेस्ड होगा, a लेस देन 1 से किया तो वो सिग्नल क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा। ओके, चलिए तो ये बात हुई टाइम स्केलिंग की। यहां तक एग्जाम्पल से जो हमने अभी कंक्लूड किया है एग्जाम्पल, वहां से थोड़ा सा हम मैथमेटिकली ग्राफ को और अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे हर बार हमें बार बार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि t को आपने 2t से स्केल किया तो हर जगह t को 2t लिख दिया फिर डिवाइड किया। इससे भी आसान अगर हम समझें तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मैथमेटिकली आपको क्या दिख रहा है यहां पर, विजिबली क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं देखूं f ऑफ t के ग्राफ में, तो मैंने नोटिस किया यहां पर डिवाइड बाय 2 हो गया। देखें जरा, ध्यान समझें, -1 से लेके +1 की रेंज है। अब ये कितनी हो चुकी है, -1/2 से +1/2।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब हम स्केलिंग करते हैं t को 2t से, तो इसका मतलब होता है कि डिवाइड बाय 2 एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लीड्स इन द ग्राफ सिंपली डिवाइड बाय 2। और यहां पर देखें जरा, यहां पर हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया है इन द मैथमेटिकल इक्वेशन। इन द ग्राफ व्हाट वी हैव डन, एफ ऑफ टी से कंपैरिजन करके देखो, सिंपली वी हैव मल्टीप्लाई इट बाय 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस स्केलिंग ऑपरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द नेचुरल एक्सपेक्टेशन। यानी कि और थोड़ा सा सिंपलेस्ट पॉसिबल वे की बात करें अगर हम, तो हम यहां पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग t टू 80, यानी कि f ऑफ t से अगर हम f ऑफ 80 लिखते हैं तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं इन द ग्राफ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है कि जो वैल्यू स्केल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे f ऑफ t की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो पहले जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें भी ये वैल्यू थी -1 से लेके +1 तक 1। ओके, -1 से लेके +1 तक ये 1 थी। आपने स्केलिंग किया 2t से, तो ये 1/2 से -1/2 से लेके +1/2 तक 1 वैल्यू हो गई। लेकिन वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेशन यहां पर वैल्यू स्केल पर परफॉर्म नहीं किया। क्लियर है? अब हमने बात की t को, जब t/2 बनाया तो स्केलिंग फैक्टर था <1, तो स्केलिंग फैक्टर <1 है, तो जो सिग्नल है -2 से लेके +2 तक क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, इस रेंज में 1 है। यानी कि वैल्यू स्केल पर हमने कोई चेंज यहां पर नहीं किया। वी हैव सिंपली परफॉर्म्ड दिस ऑपरेशन ऑन द टाइम स्केल। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग, सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं। सेकंड है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। सो वंस अगेन मैं सेम सिग्नल कंसीडर करता हूं यहां पर। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन समझते हैं। देखिए, -1 से लेके +1 तक f ऑफ t की वैल्यू है 1। f ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर -1 to +1 and it is 0 for all other points of time otherwise। सो टाइम शिफ्टिंग, जिसके नाम से ही हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, सिग्नल को क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, मतलब धक्का दिया जाएगा। ऐसे हो सकता है कि राइट शिफ्ट कर दिया जाए, हो सकता है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जब हम सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, यानी कि इसको मैं इसी स्केल पर इस तरफ अगर लेके आता हूं, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। ओके, और जब हम उसे राइट शिफ्ट कर देते हैं, तब हम उससे बोलते हैं टाइम डिले सिग्नल। यानी कि टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन की दो रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट है टाइम डिले, ओके, सेकंड है टाइम एडवांस। यानी कि टाइम स्केल पर या तो सिग्नल क्या होगा, डिले होगा, या टाइम स्केल पर सिग्नल क्या होगा, एडवांस होगा। क्लियर है? चलिए, या तो डिले होगा सिग्नल या फिर एडवांस होगा। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए अगर मैं t को t-2 से रिप्लेस कर दूं, ओके, t बिकम्स t-2, शिफ्ट बाय 2, सिंपली इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम शिफ्ट बाय 2 यानी कि 2 देख के हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये 2 से शिफ्ट होगा। अब या तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा द वैल्यू 2 से, या ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। चलिए समझ लेते हैं कहां शिफ्ट होना चाहिए इसको। देखिए, अब मुझे f ऑफ t को f ऑफ t-2 लिखना है, तो जहां भी मुझे t दिख रहा है वहां पर मैं क्या कर दूंगा, t-2 कर दूंगा। तो दिस इज f ऑफ t-2 नाउ, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज फ्रॉम -1 टू +1, और यहां पर t की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा t-2, और ये हो गया +1, और इसकी वैल्यू यहां पर है 0 फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। बाकी सभी अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है, 0, अदरवाइज क्या है, 0। चलिए, तो अब जो रिजल्टिंग जनरेट होगा उसको लिख लेते हैं। अब ये -t-2 दिख रहा है यहां पर हमें, है ना। t-2 में मैं क्या करूं, अब पूरे में +2 कर दें हम, तो यहां पर t-2 ब्रैकेट +2, तो क्या हो जाएगा, t रह जाएगा सिर्फ। ओके, तो यहां पर तो रह जाएगा t, यहां पर +2 किया तो ये कितना बन जाएगा, +1, ओके, और यहां पर +2 किया तो ये बन जाएगा +3।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ टी माइनस टू सिग्नल है उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कहां से कहां तक, और लिखना है कहां से कहां तक 1 से लेके 3 के इन बिटवीन, यानी कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक 1 हो जाएगी 1 से लेके 3 के इन बिटवीन। मतलब अगर हम इस सिग्नल को यहां पर ड्रॉ करते हैं तो -1 से लेके +1 में इसकी वैल्यू थी 1। अब ये जो नया सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक। समझते हैं आप, ध्यान से समझें और इसे नोट कर लें। 1 से लेके 3 तक दिस इज एफ ऑफ टी माइनस 2, और ध्यान देंगे वैल्यू स्केल पर इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, तो ऑब्वियस है कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देखिए अकेला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो सिग्नल की बिड्थ अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम कोई कंप्रेस या एक्सपेंड थोड़ी कर रहे हैं। वो टाइम स्केलिंग करता है कि सिग्नल की बिड्थ को कम कर देता है, क्लियर है, या तो उसे बढ़ा देगा या बिड्थ को कम कर देगा। ये क्या करेगा, उसी सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म को ही शिफ्ट कर देगा स्केल पर या तो उधर लेके जाएगा खींच के या इधर ले आएगा। दैट्स कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो अभी हमने यहां पर क्या किया है, इसे राइट शिफ्ट किया, इसे बोलते हैं हम टाइम डिले ऑपरेशन। व्हाट इज दिस ऑपरेशन, इट्स कॉल्ड टाइम डिले ऑपरेशन। क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम टाइम एडवांस की, यानी कि अब अगर मैं यहां पर सेकेंड पार्ट की बात करूं, लेट्स सी, अब अगर हम t को t+3, यानी कि here I'm going to shift it by the time shifting by 3, time shifting by 3। ओके, ये बात समझ में आ गई हमें, टाइम शिफ्टिंग बाय 3 होना है। तो अब देखिए f ऑफ t को हम कन्वर्ट करते हैं यहां पर f ऑफ t+3 से, यानी कि f ऑफ t को हमने रिप्लेस किया किससे, f ऑफ t+3 से। ओके, लेट्स सी, तो f ऑफ t की वैल्यू कहां से कहां तक 1 थी, -1 से लेके +1 में। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, जहां भी मुझे लिखना 1, ये लिखा मैंने 1, -1 से, अब यहां पर t की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बस t+3 +1, और यहां पर हम लिखे रहते हैं एज यूजुअल 0 फॉर अदरवाइज। इसको थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे तो ऑब्वियस है आपको एक चीज समझ में आ रही होगी इसमें कि अगर हम पूरे में क्या कर दें, -3 कर दें, तो जैसे यहां पर कितना है t+3 है, तो यहां पर -3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा ये। तो यहां से चलेगा -4 से लेके t, -3 किया तो -2, यानी कि इसकी अब जो वैल्यू रेंज होगी वो -4 से लेके -2 के बिटवीन जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी 1। यानी कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं ऑन दिस स्केल, लेट्स सी, तो इस तरह से ये -4 से -2, समवेयर हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि -4 है, ये -4 से लेके -2 के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या होगी 1। दिस इज व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड f ऑफ t+3। तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम एडवांस्ड सिग्नल। यानी कि जब सिग्नल राइट शिफ्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं टाइम डिले ऑपरेशन, और सिग्नल जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हम उसे बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। यानी कि f ऑफ t से अगर हम इस सिग्नल को कंपेयर करते हैं तो ये है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ f ऑफ t और ये है डिलेड फॉर्म ऑफ f ऑफ t। यानी कि टाइम शिफ्टिंग के दो ऑपरेशन हमने समझे, टाइम डिले, टाइम एडवांस। ओके, एडवांस मींस लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द सिग्नल, डिले मींस राइट शिफ्ट ऑफ द सिग्नल। ओके, समझिए जरा ध्यान से, जैसे हमने यहां पर विजिबली आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें क्या दिख रहा है आपको विजिबली यहां पर सब्ट्रैक्शन बाय 2 दिख रहा है हमें, है ना, t becomes t-2, दैट मींस विजिबली इट इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2, t-2। विजिबली यहां पर सब्ट्रैक्शन है। ग्राफ में अगर आप नोटिस करते हैं तो ग्राफ में अगर नोटिस करते हैं तो -1 +2 करके जरा देखना कितना आएगा, -1 +2 होता है +1, 1 +2 +3। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन दिखता हो तो यहां पर ग्राफ में हो जाता है एडिशन, यानी कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू द नेचुरल एक्सपेक्टेशन एज वी हैव सीन इन द टाइम स्केलिंग ऑपरेशन।
टाइम स्केलिंग में भी हमने यही चीज नोटिस की कि जब हम ग्राफ में मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ग्राफ में वो डिवाइड बाय 2 की तरह एक्ट होता है। ओके, और जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ग्राफ में वो क्या हो जाता है, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो ग्राफ में एडिशन रिफ्लेक्ट होता है, और जब यहां पर हम एडिशन करते हैं तो ग्राफ में सब्ट्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। देखें जरा, मैंने क्या किया, टी को t+3 किया है, +3 किया है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, t को -3 किया, -1 -3 -4 1 -3 -2। क्लियर है सभी को? यानी कि अब जरा कंक्लूड कर लेते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को। क्या मायने हुए टाइम शिफ्टिंग के, देखें जरा। टाइम शिफ्टिंग में सिंपली हम t को कन्वर्ट करते हैं किसमें, t ± t0 में। ओके, अब अगर ये t ± t0 यानी कि हमारे पास जो सिग्नल आया है वो f से या तो क्या बनेगा, f t+ t0 बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा, f t - t0 बनेगा। यानी कि या तो ये बनेगा या फिर ये क्या बनेगा, f t+ t0 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब हम इसे f t - t0 बोल रहे हैं, यहां पर t0 क्या है, द पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल वैल्यू। ओके, अब इट कुड बी फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कुड बी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल वैल्यू है। तो f t - t0, तो ये हमने बोला इसे, दिस इज कॉल्ड टाइम डिले सिग्नल। टाइम डिले का मतलब होगा यहां पर सिग्नल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट शिफ्ट होगा। और जब हम कर रहे हैं f t+ t0 तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस्ड सिग्नल। और जब भी सिग्नल क्या होगा, टाइम स्केल पर एडवांस्ड होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। दैट्स कॉल्ड टाइम एडवांस्ड सिग्नल। क्लियर हो गई बात सभी को? यानी किसी भी अमाउंट से हमें अगर टाइम स्केल पर सिग्नल को शिफ्ट करना हो तो वहां पर हम परफॉर्म करते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं जिसे डिले ऑपरेशन बोला जाता है, और इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यहां पर ये होगा टाइम शिफ्टिंग। क्लियर हुआ सभी को? टाइम शिफ्टिंग में हमने क्या कंक्लूड किया फाइनली? ओके, यानी कि इफ इट इज, अगर हम विजुअली एडिशन देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने देखा f बिकम f t+3, तो वहां पर हमें +3 दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। देन और ग्राफ में अगर ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन में अगर ये क्या है, विजुअली सब्ट्रैक्शन है, तो ग्राफ में अंदर क्या होगा, ये एडिशन होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। चलिए, एक ऑपरेशन इसमें और बचा हुआ है, टाइम रिवर्सल। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, थर्ड वन ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, ओके। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इज सिंपली मीन कि हम t को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, -t में। ओके, t को -t में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, सिंपली हम वैल्यू एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, या हम बोल सकते हैं रोटेट कर रहे हैं सिग्नल को बाय 180 डिग्री अबाउट द वैल्यू एक्सिस। सो क्या लिखेंगे, रोटेट। ओके, अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, और टेकिंग मिरर इमेज वैल्यू एक्सिस के अबाउट सिग्नल f की हम क्या ले रहे हैं, यहां पर मिरर इमेज ले रहे हैं। ओके, चलिए अब ग्राफिकली इस चीज को समझ के देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं f कंसीडर कर रहा हूं, अब थोड़ा डिफरेंट सिग्नल मुझे कंसीडर करना होगा, अदरवाइज मिरर इमेज जो सिमेट्रिक सिग्नल है उसकी क्या आएगी, सेम आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा f को यहां पर डिफरेंट देना हूं एज कंपेयर टू द अर्लियर एग्जांपल्स। सो दिस टाइम आई एम टेकिंग f लाइक दिस, कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में जो है ना -1 से है, यहां तक +2 है, इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया। क्लियर?
एफ ऑफ टी हमने ये कंसिडर किया, दिस इज ऑन द टाइम स्केल। अब मुझे यहां पर टी को क्या बनाना है, माइनस टी बनाना है, दैट इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन बेसिकली दैट आई वांट टू परफॉर्म। सो लेट्स सी, जस्ट फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ द सिग्नल अबाउट द वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल के अबाउट इसकी मिरर इमेज हमें जस्ट फॉर्म करना है। देखें किस तरह से फॉर्म होगी मिरर इमेज। सो अब मुझे ड्रॉ करना है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ माइनस टी। सो एफ ऑफ माइनस टी के लिए अगर हम देखें तो टी को बना देंगे माइनस टी। तो जैसे एफ ऑफ टी जो है यहां पर, इसकी वैल्यू क्या है, देखो जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हैविंग वैल्यू 1 फॉर -1 to, so this f of t is equal to 1 for -1 to +2, -1 से लेके +2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी है, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें f of t को f of -t से रिप्लेस करेंगे तो सिंपल यहां पर मुझे जहां भी t दिख रहा होगा वहां पर -t बना दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, हम रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री, तो ग्राफिकली तो इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि ये यहां पर आपने मिरर अगर पुट किया तो जो 0 से +2 वैल्यू जा रही है वो अब इधर पहुंच जाएगी 0 से -2 में, और जो 0 से -1 जा रही है वो कहां पहुंच जाएगी, 0 से +1 में। सिंपल। चलिए तो ग्राफिकली मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं, देन वी विल रियलाइज इट मैथमेटिकल फॉर्मेट आल्सो। देखिए ये हमने लिखा यहां से लेके ये, यानी कि ये कितना हो गया, -2 से लेके +1 तक इसकी वैल्यू है 1। अब यहां से समझ लेते हैं, इक्वेशन से भी देख लेते हैं। देखिए सो मैंने लिखा f of -t इज इक्वल टू 1 -1, अब t को मुझे क्या लिखना है, -t से लेके +2, ओके, एंड इट इज 0 फॉर अदरवाइज। अब यहां से t को हमने क्या किया, -t किया है, तो जैसे आप -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम जानते हैं जब t ग्रेटर देन अगर 2 है कोई मैंने लिखा तो -t विल बी लेस देन, जैसे आपने t को -t किया तो -t विल बी साइन, जैसे साइन इसमें क्या होगा, सिंपली साइन रिवर्ट हो जाती है। जैसे आप कोई रिलेशन ऐसे लिख रहे हैं t, तो -t अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये लेस देन 2 हो जाएगा। सिंपल, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं यहां से। सो यहां पर साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एज यूजुअल, सिंपल मैथमेटिकल। तो ये हो जाएगा अब -2 और ये पहुंच जाएगा इधर +1, यानी कि अब इसकी रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक, -2 से लेके +1। क्लियर है इतना। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की। तो सिंपली हमने, लेट मी ब्रीफली रिकॉल इट, सो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तीनों ऑपरेशंस। सो सबसे पहले हमने अभी कंक्लूड किया टाइम स्केलिंग, बहुत ब्रीफ में रिकॉल करता हूं। देखें t को हमने बनाया at, यानी कि ft से हमने निर्मित किया f of at, जिसकी दो संभावनाएं थी। समरी लिख रहे हैं सिंपल हम लोग अभी, लेट मी समराइज इट, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल और बहुत यूजफुल ऑपरेशंस हैं। देखिए टाइम स्केल में t से at बनाया, f of at लिखा हमने f of t से। दो संभावनाएं हैं जिसकी टाइम स्केलिंग इसको कंप्रेस कर सकती है या तो एक्सपैंड कर सकती है, यानी कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिग्नल क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड सिग्नल जनरेट होता है। लेस देन 1 है तो ये सिग्नल एक्सपैंड हो जाता है। ओके, समझने के लिए सिंपली t को जब at से आप रिप्लेस करते हैं या स्केलिंग करते हैं तो ग्राफ में जहां भी टाइम स्केल है उस पूरी टाइम स्केल पर डिवाइड बाय a कर दीजिए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं इन द ग्राफ, ओके, इस स्केलिंग का मतलब क्या है, t की at की स्केलिंग का मतलब हो गया ग्राफ में क्या करना है, डिवाइड बाय a कर दें। ओके, फिर हमने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। इन टाइम शिफ्टिंग व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली रिप्लेस t विथ t प्लस माइनस t नॉट, जिसका मतलब है कि जो f ऑफ t सिग्नल है उससे हमने निर्मित किया है f ऑफ t प्लस माइनस t नॉट। इतनी सी बात समझ में आ गई हमको। ओके, सो f ऑफ t प्लस माइनस t नॉट में जब हम t माइनस t नॉट लिखते हैं, यानी कि f ऑफ t सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं t माइनस t नॉट से, तो इसे हम बोलते हैं टाइम डिले सिग्नल। इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम डिले सिग्नल बोलते हैं। और f ऑफ t प्लस t नॉट से जब हम इसे रिप्लेस करते हैं तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल।
ग्राफ में हम इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहें कि ग्राफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है या ग्राफ में ये किस तरह से लिख दिया जाएगा बहुत जल्दी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एड टी नॉट इन द ग्राफ, पहले वाले में। क्लियर है सभी को? और दूसरे वाले में मैं क्या लिखूंगा, सबट्रैक्ट टी नॉट इन द ग्राफ, टी नॉट इन द ग्राफ। यहां पर टी नॉट को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देंगे इन द ग्राफ, जिसमें सिग्नल एडवांस होगा। सिग्नल के एडवांस होने का मतलब है सिग्नल जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और डिले होने का मतलब है सिग्नल कहां चला जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट और दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर है? द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल मीन्स टाइम एडवांस सिग्नल एंड राइट शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल मीन्स टाइम डिलेड सिग्नल। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हमने डिस्कस किया, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल एज सिंपल क्या था, t को हमने बनाया -t, यानी कि f ऑफ t को हमने रिप्लेस किया किससे, f ऑफ -t से। दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, which means we are simply taking the mirror image of the given signal f of t about its value axis। यानी कि उसकी जो वैल्यू एक्सिस है उस पर एक प्लेन मिरर आप रख दीजिए, जो भी इमेज बनती है वो उसका क्या होगा, f of -t होगा। और बड़े सिंपल ऑब्जर्वेशन से अगर हम समझते हैं तो जहां जहां +t दिख रहा है, जैसे मान लीजिए जो सिग्नल f इक्वल टू f ऑफ t जो है वो t 1 2 3 पर जो उसके वेरिएशंस हैं, वो सब वेरिएशन कहां पहुंच जाएंगे, -1 -2 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इसके जो वेरिएशन -1 -2 -3 -4 पर जो हैं वो वेरिएशंस कहां पहुंच जाएंगे, 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? सिंपली ये डिस्कशन हुआ टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल का। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी कॉम्बिनेशंस का, यानी कि जब हमें परफॉर्म करना हो टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग इन द सेम सिग्नल साइमल्टेनियसली, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी बात करेंगे।